हेलो एवरीवन, आइए इस वीडियो में चलते हैं। हमने अभी अभी बताया था कि कुछ समय बाद वीडियो आने वाली है, आ गई है। यही वीडियो है। इसमें टोटल सभी का संग्रह है और संग्रह के यानी सभी क्वेश्चन का यानी साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी का है इसमें मिलता हुआ। क्लास 10th के लिए है, आपको डला हुआ दिख रहा होगा उस पर। ऐसे कॉपी में कैसे लिखना है ये भी बताते चलते हैं हम। कैसे यानी ऐसे लाइनिंग कर लेनी है ऐसे दो, इसलिए हमने कॉपी में ये लिखना उचित समझा है। और आप इस वीडियो को देखना ना भूलें प्लीज़, आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, फिर आप बताएं कि कैसा क्या रहा, कैसा नहीं रहा। और वीडियो को हम ये भी नहीं बोल रहे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कुछ मत करो, बस वीडियो को एक बार पूरा देखिए, आप इतना कर दो बस, और कुछ मत करिए। क्योंकि आपके लिए अच्छा होना चाहिए ये हम जानते हैं, बस हमारे लिए कोई अच्छा हो या ना हो हम नहीं जानते, पर आपके लिए ज़रूर अच्छा होना चाहिए ये हम सोचते हैं और हम आपके लिए काम कर रहे हैं। अगर हाँ आपको लगेगा कि उनके हमारे लिए कुछ करना है तो हमारे लिए सिर्फ इतना कर दीजिए, शेयर और लाइक कर दीजिए बस। चलते हैं वीडियो की तरफ। अगला क्या करा है, दूध से दही वरना कैसा परिवर्तन। बेटा एक ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सीधे सीधे ही मिल जाए क्वेश्चन, आप भी कहोगे हाँ सर जी क्या हुआ। देखना, दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है बेटा। ये है रासायनिक परिवर्तन। कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। कैसा बेटा? रासायनिक परिवर्तन। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि आप जल्दी से आप आंसर दीजिए। आंसर दो जल्दी कमेंट में पहले आंसर दो, तब देखते हैं। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए क्या किया जाता है? जल को जीवाणु रहित उपयोगी पदार्थ यानी बनाने के लिए क्या किया जाता है बेटा? तो ये बनाया जाता है बेटा किसको बेटा? फिटकरी को। किसको बेटा? फिटकरी को। हाँ बेटा, चलिए आप क्या करोगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देखिए बेटा, एक अश्वशक्ति बराबर होता है, एक अश्वशक्ति के बराबर होता है, क्या होता है? 526 वाट नहीं, 726 वाट नहीं, 736 वाट नहीं, 746 वाट नहीं। नहीं क्यों नहीं? होता है, यही तो होता है, और कहाँ ले जाओगे? 756 वाट नहीं। बेटा आगे चलते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, मैं बिल्कुल समझा के चलूंगा। जो आप पे पॉइंट नहीं आता है आप कमेंट करिए, मैं बिल्कुल समझाऊंगा आपको। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन देखिए, परावर्तन के कारण नो, अपवर्तन के कारण नो, पूर्णांत परावर्तन के कारण नहीं, प्रकीर्णन के कारण हाँ भाई हाँ, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है बेटा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अपना नेत्र यानी आंखें सही है और उसके लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे हम प्रतिमा को स्पष्ट तरीके से देख सके? तो कितनी है बेटा? 25 सेमी। कितनी है? 25 मीटर हो गया, गलत है ये, नहीं ये वाला होगा 25 सेमी। ठीक है बेटा, देखिए आगे और क्या है? फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। बेटा फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। F बराबर R/2 होता है क्या? बताइए। नहीं, गलत। क्या है ये? गलत है क्या? बिल्कुल गलत है सर जी। R बराबर 2F यानी 2 का दुगना, सही यही होता है। ये सब गलत है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, अरे क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, देखिए मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मनुष्य में? बेटा अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो देखो मैं क्लियर करता हूँ अभी तुम्हें। कैसा होता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुछ बच्चे ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर जी 44 क्या 22 होती है उसमें, तो ये कहते हैं 22 + 1 23 होती है। कितनी? 23 होती है। और कुछ कहते हैं नहीं सर जी उसमें 44 होती है। कहीं उन्होंने देख लिया 44 + XY, ये देख लिया, उन्होंने कह दिया यानी मॉडल में कहीं दे रखा होगा तो उन्होंने बोल दिया कि 44 होती है सर जी। तो नहीं, ये ऑप्शन की तरफ देखेंगे। अगर उसमें ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं 44 46 प्लस ऐसे कुछ दे रखे हैं तो आप इसी टिक करेंगे 44 + XY को, क्योंकि 44 से एक दो ये हो गए जोड़े। इसके अलग की बात कर रहा है, जोड़ी की बात करेगा तो 23 होते हैं, और सिंगल की बात करेगा तो 46 होते हैं। तो आप बेटा इसमें कौन सा टिक लगाओगे? आप लगाओगे 46, यानी मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं ऐसे ऑप्शन दिए हुए तो कौन सा लगाओगे? 46। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से मादा का जीनोटाइप क्या है? यानी जीनोटाइप से आप नहीं समझते तो ऐसे समझ लीजिए, मादा के लिए बताओ कैसे ला सकते हैं। ये तो नर के लिए होता है, XY नर के लिए होता है, बाई हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, पर XX पढ़ा है, किसमें होता है? यही नर के लिए होता है। सभी हो नहीं सकते, सभी क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बाई हमने पढ़ा नहीं। तो क्या कह सकते हैं? सी आपका राइट आंसर है। ठीक है बेटा, मेंडल ने अनुवांशिकता के प्रयोग किस पौधे पर किया है? यानी अनुवांशिकता प्रयोग किस पौधे पर किया है? यहाँ पर किस था? किस पौधे पर किया है? तो किस पर किया है बेटा? गुड़हल के पे नहीं किया, गेंदा के पे नहीं किया, गुलाब के पे नहीं किया, किस पे किया है बेटा? मटर के पे किया है, आपने पढ़ा होगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है बेटा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बताइए क्या उत्तरदायी है? जल का वहन, थोड़ा गलत हो गया था। अमीनो अम्ल का वहन, गलत। भोजन का वहन, गलत। ऑक्सीजन का वहन, गलत। तो कौन सा होगा बेटा? जल का वहन। कौन सा बेटा? जल का वहन। अब देखिए वृक्क का कार्य है बेटा, वृक्क का कार्य क्या है? उत्सर्जन। क्या है बेटा? उत्सर्जन। चलते हैं नेक्स्ट को। देखो बेटा कॉपर पायराइट का सूत्र है, कॉपर पायराइट का सूत्र है, इधर से देखते हैं। एफिसु नहीं है, ए है नहीं है,
ए है, नहीं है। कॉपर पायरेट का सूत्र क्या है? CuFeS2। ठीक है, शुद्ध जल का pH मान। बेटा ये तो बच्चों को पता होगा, हमारे बाहर यहाँ घूम रहे गधे उनको भी पता होगा। क्या है? 7। आधुनिक आवास सारणी का नियम किसने किया? बताओ किसने किया था? मेंडलीफ ने। किसने? मेंडलीफ ने। चलते हैं बेटा नेक्स्ट। वैसे बेटा अभी तक ये बता दीजिए, आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे नहीं आ रहे? नहीं आ रहे हो तो बता दीजिए, स्पीड कम कर देंगे थोड़ी, पर ये क्वेश्चन आने ही बेटा, विश्वास मानिए। जनन किसे कहते हैं? जनन के 2 प्रकारों के नाम लिखिए। जनन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें सजीव एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को उत्पन्न करती है। क्या करती है बेटा? जिसमें सजीव क्या करती है? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को उत्पन्न करती है, तो जनन कहलाता है। जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपका हो गया, आसानी से कर सकते हो। और प्रश्न, डीएनए का पूरा नाम लिखिए तथा आरएनए का पूरा नाम लिखिए, दोनों का पूरा नाम लिखिए। तो डीएनए का नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक, क्या? न्यूक्लिक एसिड, यानी एसिड का मतलब अम्ल। और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बेटा। 2 एक कोषीय जीवों के नाम लिखिए। 2 एक कोषीय जीवों का नाम क्या है? एक तो अमीबा है बेटा, एक पैरामीशियम है। क्या है बेटा? पैरामीशियम। हो गया आपका दोनों क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। अब मुझे खुशी है इस बात की बेटा कि आप वीडियो देख रहे हैं पूरी, और आप कल करके आएंगे पेपर, तब कितने हंसते आएंगे। आप कमेंट जरूर करेंगे पेपर में आकर, पेपर करके आओगे, जो क्वेश्चन मिलते हैं तो मेरी वीडियो में कमेंट करिए, जरूर करिए सर ये कौन सा क्वेश्चन आया, कितने क्वेश्चन फंसे, कितने क्वेश्चन नहीं फंसे। ठीक है। प्रोपेन के लिए कार्बन की संख्या कितनी है? N=3, यानी हमने बना दिया, सूत्र बना दिया, इसके लिए होता है। तो प्रोपेन के लिए क्या होगा? ये होगा, सीधी बात है, 3 कार्बन होंगे, 8 हाइड्रोजन होंगे। यूरिया का सूत्र क्या है? यूरिया का सूत्र क्या है? NH2CONH2। ये क्या है बेटा? यूरिया का सूत्र है। आँख की समझन क्षमता से आप क्या समझते हो? बेटा देखिए, मैं जल्दी में लिख दिया है, आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। समझन क्षमता से आप क्या समझते हो? समझते हैं कि निकट स्थित वस्तुओं का रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने हेतु नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को लेंस की समझन क्षमता कहते हैं। द्वारा समझिए, निकट स्थित वस्तुओं का रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनने हेतु नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं, या कर लेने की क्षमता को क्या कहते हैं? नेत्र लेंस की क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, पोषण क्या है? पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पोषण क्या है कि शरीर को जीवित रखने के लिए या जीवित बनाए रखने के लिए कोशिका में निरंतर उपापचय क्या होता है बेटा? उपापचय के लिए भोजन या कच्चा माल और जीवधारी वातावरण के में लेते रहते हैं, यानी इससे जरूरत पड़ती है, तो इसे पोषण कहते हैं। और जैसे आपको याद हो, ये नहीं कि यही याद हो सर, ये में दूसरी की प्रक्रिया से याद हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी काम चलेगा। ऊर्जा का उत्पादन, जैसे कहते हैं ऊर्जा का उत्पादन, मरम्मत तथा वृद्धि के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। बेटा क्या करते हैं? पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जब तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, जब तक तुम्हें वो नहीं होगा, तब तक तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें खाने की जरूरत पड़ेगी। और बेटा किसकी? कि आपको वृद्धि होगी, उसके लिए भी क्या है? पोषण की जरूरत है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है मोटर तथा वैद्युत जनित्र में अंतर बताइए। तो बेटा देखो, हमने दोनों तरफ हेड डाल ली। क्या करी? मोटर और वैद्युत जनित्र। मोटर क्या है? ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में, और वो क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक हो गया। दूसरा क्या है? इसके द्वारा उत्पन्न धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ से ज्ञात की जा सकती है, और वैद्युत जनित्र की इसके द्वारा उत्पन्न धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ से ज्ञात की जा सकती है। किससे बेटा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ से ज्ञात की जा सकती है। इसकी मोटर की, और उसकी क्या है? दाएं हाथ से ज्ञात की जा सकती है। इसकी नंबर 3, मोटर की कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या है बेटा? वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक बल युग्म कार्य करता है, अर्थात यह वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कार्य करता है। ठीक है बेटा। अब इधर से देखिए, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाने पर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, अर्थात यह फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्या करता है बेटा? कि वैद्युत चुंबकीय फैराडे के नियम पर कार्य करता है बेटा, सिद्धांत पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें भी कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, समय दिए रखें, तो इसमें भी देखिए क्या है। फिर आगे, तो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 12 सेमी है, 12 सेमी। तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी बेटा? वक्रता त्रिज्या 12 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? इसकी फोकस दूरी होगी बेटा 6। कितनी होगी? 6। आप आसानी से लगा सकते हो। आगे कि
किसी दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r है तो इसके मध्य संबंध बताइए। देखो ये नहीं हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, f बराबर r/2 क्या होता है, ये वाला लग गया। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा है तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। देखो समझ गए होंगे तुम, आभासी अवतल दर्पण से एक ही बनता है। कहाँ बनता है कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, कहाँ है, वक्रता केंद्र नहीं, वक्रता केंद्र पर नहीं, वक्रता केंद्र के परे नहीं, दर्पण दर्पण ध्रुवता मुख्य अक्ष के, हाँ दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य रखनी चाहिए, तभी ये आभासी बनता है। देखिए तो किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, किसका दृष्टि, उत्तल दर्पण का, किसका, उत्तल दर्पण का। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, एक कांच किया जाता है, यानी किसका यूज किया जाता है कांच बनाने, लेंस बनाने में, कांच का। स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबीन स्थित है कहाँ पर बेटा, अनंत पर, कहाँ पर, अनंत। एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, देखिए बेटा क्या करना है कि न्यूनतम दृष्टि की दूरी कितनी होती है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए बेटा, 25 सेमी। तारों का टिमटिमाना का कारण है बेटा, अभी बताया क्या था, अभी बताया पहले, अब हिसाब से देख लीजिए क्या है, नहीं वो अलग था, सॉरी। वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनांक की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होने के कारण, क्या, प्रकाश का अपवर्तन होने के कारण कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किसके लिए बताइए, अपवर्तनांक किसके लिए होता है, बैंगनी रंग के लिए। किसके लिए बेटा, बैंगनी रंग के लिए। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक किसके बेटा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यानी ए अपवर्तनांक दे रखा है वो वायु के सापेक्ष यानी AN, और किसका दे रखा है G, क्या 3/2 दे रखा है बेटा। पूछ किस रहा है कि कांच के सापेक्ष यानी GNA पूछ रहा है। देखिए चलते हैं, इसमें टिक लगा दीजिए, तो कौन सा होगा, 1 कर देंगे, यानी 3/2 है तो इसका कितना आ जाएगा, ए, कैसे आ जाएगा बेटा कि देखो ANG बराबर क्या होता है, 1/GNA, तो ये यहाँ पर आ जाएगा बेटा, तो GNA बराबर 1/ANG, इसका मतलब क्या है 3/2, ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 हो गया बेटा। ठीक, श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता तो सर्वाधिक विचलन होता है, किसका बेटा, सर्वाधिक विचलन कितना होता है, बैंगनी रंग का। वैद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या है बेटा, एम्पियर, से तो बच्चे बता देंगे, मेरे घर से निकल रहा है गधा, वो भी बता देगा। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या, यानी 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या आएगी, देखो। और एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है बेटा, 546। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा, ताप बढ़ने पर किसी चालक का प्रत्युत क्या होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या होगा, ताप बढ़ेगा तो प्रत्युत भी बढ़ेगा, क्या बढ़ता है। एक गतिमान कण क्या करता है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है कि गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, क्या करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, या दोनों बेटा, क्या करता है, दोनों करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, क्या करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, किसको, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए, कौन सा मात्रक है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बता दिया आपको। ठीक है बेटा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, उचित किरण आरेख के द्वारा अवतल लेंस के प्रथम फोकस एवं द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। तो प्रथम फोकस की हमने परिभाषा दी, प्रथम ही फोकस का हमने चित्र बना दिया, द्वितीय का तुम आप खुद बना के देखना, करना नहीं आए तो बता देना। क्या है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, इस बिंदु को उत्तल लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। आपको चित्र दे रखा है, प्रथम तो फोकस देन या उत्तल। ठीक है बेटा, चलते हैं। एक न्यूमेरिकल दे रखा है, देखिए बेटा क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रम से 4/3 तथा 3/2 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो देखो बेटा, देखिए दिया है, इतना दे रखा है, हमने पहले ही कर लिया। और बेटा क्या कह रहा है कि तो इतना दे रखा है, अब बोला कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, 9/8, और कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होगा। दोनों आंसर निकाल लिए, देख सकते कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसका तुम्हें पता है कि अगर N1 N2 होता है तो पहले कौन आता है, N2 पहले आता है, N1 होता है, तो तुम बताओ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ये भी एक न्यूमेरिकल है, 5 सेमी है। तो इसके सामने क्या है बेटा, हमने लिख लिया अवतल दर्पण, तो F बराबर इतना देगा, U बराबर इतना दे रखा, तो V बराबर याद करना है, हमने सूत्र लगाया, निकाल दिया। ये पूछ रहा था प्रथम कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, तो बेटा हमने बता दिया प्रथम कहाँ बनेगा, प्रथम अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी दूरी पर बनेगा, और यह वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। कौन सा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा,
न्यूमेरिकल सॉल्व, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका मतलब क्या है, न्यूमेरिकल थोड़ी बहुत इसमें से न्यूमेरिकल देखना, जैसे डायग्राम के प्रतिरोध के दे रखे हैं उसमें से देख लेना, और ऐसे ही न्यूमेरिकल 2-4 और देखना। एक मैं खुद ही करा दे रहा हूँ, 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। नहीं बता सकते, बताइए तुम, बहुत सिंपल है, बी निकालना है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है किसी वस्तु के 2 गुना आकार के वास्तविक प्रतिबिंब से, यानी बेटा देखो यहाँ पर क्या है, लेंस बन रहा है, तो आप जानते हो कि लेंस के लिए एम बराबर क्या होता है, वी अपॉन यू होता है बराबर आई अपॉन ओ होता है बेटा। तो इसका मान यानी रख देना, एम का मान कितना है 2 गुना कर देना, यानी आप रख दोगे यहाँ पर कि वी अपॉन यू बराबर 2, तो वी बराबर क्या निकल जाएगा 2u, ये निकल गया बेटा। अब इसको इस समीकरण में रख देना, जो समीकरण क्या है अपना, समीकरण बनता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कर दिया गया, आप खुद करोगे इसे नीचे दिया गया है, रखना चाहिए। ए से दे रहा है दृष्टि दूरी एवं दृष्टि दूरदृष्टि 200 निकट दृष्टि 200 क्या है, इसके कार्य निवारण लिखिए। और बेटा नीचे क्वेश्चन दे रखा, बर्ड विक्षेपण से आप क्या समझते हो, इसका तात्पर्य लिखिए था। सूर्य के प्रकाश स्पेक्ट्रम में विभिन्न वर्ड क्यों प्राप्त होते हैं, ये आपको क्वेश्चन दे देना है। तो देखिए, किसी विद्युत चालक का एक, इसमें से मैंने न्यूमेरिकल लिया इस तरह का कि एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की, यानी 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 1 मिनट तक प्रवाहित होती है, 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो ज्ञात कीजिए कुल आवेश। यानी बेटा आई बराबर 1 एम्पियर, टी बराबर 1 मिनट, और मिनट को सेकंड में चेंज करें तो 60 सेकंड। प्रवाहित आवेश बेटा 2 कंडीशन में दे रखा है, दोनों में कर दो। पहले में आवेश क्या क्यू बराबर आई टी, दोनों का मान रखोगे 60 है, क्यू बराबर यानी इसका मान रखोगे क्या आएगा 3.75 इंटू 10⁻20। सुनो अब बेटा क्या कर रहा है, अब नीचे क्वेश्चन दे रखा है, इसके भी मैंने आंसर नहीं लिखे, इसका आंसर आप खुद लिखोगे। ये मान लीजिए बहुत अच्छे बढ़िया क्वेश्चन है, आपको याद होंगे। इसलिए मोल ओम का नियम क्या है, प्रकाश का नियम का क्या है बेटा कि ओम के नियम का क्या सत्यापन भी कीजिए। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए या दाएं हाथ का नियम लिखिए। विद्युत मोटर का रासायनिक नाम, विद्युत मोटर का, जल्दी से बताइए, आया समझ में? क्वेश्चन कहीं नहीं मिल जाएगा तुम्हें, सचित्र वर्णन कीजिए मोटर का भी। बेटा क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है वैद्युतजनित्र या सचित्र वर्णन, यानी कोई मोटर कर लीजिए या वैद्युतजनित्र कर लीजिए, किसी एक को कंप्लीट कर लीजिए और ये आ जाएगा, ठीक है। और एक इस पर न्यूमेरिकल आपको करने हैं, एफ बराबर बेल साइन थीटा, यानी VI L साइन थीटा, इस पर करने हैं। और लास्ट में एक क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम्हें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या है बेटा कि चुंबकीय फ्लैक्स से आप क्या समझते हो, यानी क्या समझते हो चुंबकीय फ्लैक्स से, तो आप जल्दी से आप मुझे समझाइए। और वीडियो को यहीं करते हैं विराम। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और जो भी कोई क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं एक और वीडियो बना दूंगा अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो। और मैं को आशा करता हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा बेटा, इतने अगर तुम क्वेश्चन करते हो सही से तो आप बहुत कुछ कर सकते हो बेटा। और आपसे एक ही निवेदन है, एक ही रिक्वेस्ट है, मैं आपसे विनती करता हूँ बेटा कि आपको सिर्फ एक काम कर देना है, ये वाला काम। क्या करना है कि मैं नहीं चाहता आप 10 लाइक करिए, मैं चाहता हूँ सिर्फ आप अपनी एक लाइक कर दीजिए, और एक अपनी लाइक तुम कर दोगे और 2 लोगों में शेयर कर दोगे। ये बात मुझसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आप अगर थोड़ा सा भी सम्मान करते हो या थोड़ा सा भी अच्छा ऐसा लगा कि हाँ भाई हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं सर जी, तो सिर्फ 2 लोगों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, एक बार देख लीजिए पूरा, तब पता चलेगा कि वीडियो में क्या कंटेंट छुपाया गया, क्या कंटेंट है। इससे हर कोई नहीं समझता तभी है जब पेपर आएगा। और पेपर होने से पहले मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, क्योंकि पेपर मेरे इस वीडियो से लीक होने वाला है, कोई है ही नहीं संभावना कहीं से आने के लिए, देखना क्या होता है क्या। तो इसलिए मैं वीडियो को जल्दी डिलीट करूँ, उससे पहले आप सभी लोग देख लें। धन्यवाद, चलते हैं, फिर मिलेंगे।